मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से लेकर उपस्थित हैं और इन रचनाओं को अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहना है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में हो सकता है इनमें से रचनाएं आएँ, इसलिए इनको नोट भी करना है और इनके कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर भी बताना है कि हमारे इन प्रश्नों में कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? तो जैसा कि हम जानते हैं, ये कामायनी जो ग्रंथ है ये कवि जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं ये हमको याद होगा तो हम बता सकते हैं ये कामायनी किस युग की रचना है। तो इसका सही उत्तर है छायावादी युग। अगला प्रश्न, खुमाण रासो किस कवि की रचना है? हम जैसे जानते हैं कि जिस ग्रंथ में रासो शब्द लगा हुआ है वे वीर गाथा काल की रचनाएं हैं और वीर गाथा काल में वीर रस से प्रधान रचनाएं लिखी गईं। तो वीर रस की ये प्रधान रचना है खुमाण रासो। इसके कवि का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है दलपति विजय। देखिए, इन प्रश्नों से कई प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हम इनकी व्याख्या सहित आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि कल्पतरु के रचयिता कौन हैं? तो कवि कल्पतरु के रचयिता बताना है। तो इसका सही आंसर है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य बताना है। तो इसका सही उत्तर है प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा रचित है। और हरिओंद की और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे वैदेही वनवास, चौके चौपदे, चुकदे चौपदे, ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं भी बोर्ड परीक्षाओं में आती रही हैं। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छत्रसाल दशक एक रीतिकाल प्रधान रचना है और ये रचना का सही उत्तर है महाकवि भूषण, जो हिंदी के राष्ट्रीय कवि भी कहे जाते हैं। भूषण की और महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जैसे शिवा बावनी, शिवराज विजय और अगली है छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? माने ये रीतकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल, क्योंकि श्रृंगार रस से प्रधान रचनाएं लिखी गईं, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा। तो इसका उत्तर है सही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल का अन्य नाम है अलंकृत काल भी कहा जाता है। तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि बताना है। तो भक्ति काल की दो शाखाएं हुई, जैसा हम जानते हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। और सगुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के तो संत कबीरदास जी हैं प्रमुख कवि, जिनकी रचनाओं का संग्रह है बीजक। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्मावत है। अगला प्रश्न है, रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? ये जैन साहित्य से संबंधित एक रचना है और
इसके रचयिता का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर है विजयसेन सूरी। अगला प्रश्न, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी में 4 काल हैं, आदिकाल, वीरगाथा काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इनमें से किस युग को स्वर्ण युग का नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर है भक्ति काल। इस युग को स्वर्ण युग इसीलिए कहा गया क्योंकि इस काल में भक्ति की लहर पूरे देश के कोने कोने में फैल गई। रामचरितमानस, सूर सागर, सूर सारावली जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ समाज को इन कवियों ने प्रस्तुत किए। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचयिता कौन हैं? तो वैराग्य संदीपनी के रचयिता बताना है, तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के कवियों में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास ये भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो ये रचना तुलसीदास की है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं भी हमको याद होंगी, जैसे रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैछू, बरवै रामायण हैं, तो इनको याद भी रखनी है। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर रचना किस कवि की है? तो इस रचनाकार का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर है हरी घास पर क्षण भर, आज्ञे जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिमकिरीटिनी रचना किस कवि की है? हिमकिरीटिनी रचना का सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं हैं हिम तरंगणी, हिमंगणी, तरंगणी, हिमकिरीटिनी इत्यादि। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें ये भारतीय काव्य की आत्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांदगीत और नीरजा, निहार, रश्मि। तो इन्हीं की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है यामा पर। अगला प्रश्न है, रस कलश किस कवि की रचना है? तो रस कलश का सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। अगला प्रश्न है, सांध्य गीत के रचयिता कौन हैं? सांध्य गीत के रचयिता महान छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम एवं अखरावट के रचयिता कौन हैं? ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जैसा हम जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। उन्हीं की ये रचनाएं हैं आखिरी कलाम और अखरावट, और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत। प्रिय छात्रों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।